स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमारा स्टेमिना बढ़ नहीं रहा, हम अपने स्टेमिना कैसे बढ़ा सकते हैं। हम जल्दी थक जाते हैं रिंग में, जब भी गेम को परफॉर्म करते हैं, रिंग में जब भी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो हमें जल्दी थकान हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सारे पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ कि आप अपने स्टेमिना को कैसे बढ़ा सकते हो, किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए अपने स्टेमिना को मेंटेन रखने के लिए, और साथ ही आपको अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए अपने स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर मेरी वीडियो से आपको मदद मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। स्टेमिना को हम सिंपल वे में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आप किसी भी टास्क को, किसी भी काम को कंटिन्यू परफॉर्म कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बिना थके, और जो हम फिर थकने के बाद परफॉर्म करते हैं हमारी विल पावर के थ्रू, वो होती है एंडोरेंस। तो ये डिफरेंस होता है स्टेमिना और एंडोरेंस में, और दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है बॉक्सिंग के अंदर, और साथ ही आपके डेली लाइफ रूटीन में भी। अगर आप किसी गेम के एथलीट हो तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी, तो आपको पता चल गया होगा स्टेमिना क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने स्टेमिना को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप बॉक्सर हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, और साथ ही आप नॉर्मल वे में अपना स्टेमिना इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके वे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो नॉन एथलीट है या फिर बॉक्सिंग नहीं खेलता है, उसको स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आपको वीक में 2 या 3 बार लॉन्ग रन करनी चाहिए। लॉन्ग रन में इन द सेंस क्रॉस कंट्री जिसको हम बोलते हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस तरीके से एक पेस फिक्स करके उसमें आपको रनिंग करनी है, जिसमें आप 5 किलोमीटर ले सकते हो। और इसमें आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा, अगर आप ट्रैक पे गोल गोल नहीं घूम सकते तो हफ्ते में 2 दिन आपकी सिटी का आप एक चक्कर लगा सकते हो। 5 किलोमीटर तक का एरिया जो भी हो, उसको एक रनिंग में एक पेस फिक्स करते हुए, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल धीरे धीरे भाग रहे हो, आपको एक पेस, एक स्पीड फिक्स कर लेनी है। आपको फिर चाहे थक जाओ, चाहे आपके अंदर ज़्यादा स्टेमिना हो, चाहे कम स्टेमिना हो, आपको उसी पेस को मेंटेन रखना है और कंटिन्यू उसी स्पीड में आपको वो पूरा टास्क कंप्लीट करना है। और अपना टाइम आपको नोट करना है कि आपने कितने टाइम में उसको परफॉर्म करा है। जब भी आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम में आप उसको कितने टाइम में कवर कर रहे हो। फिर जैसे आप इसकी रेपिटेशन निकालते जा रहे हो, बार बार परफॉर्म करते जा रहे हो, जैसे आपने इस बार वीक में 1 बार परफॉर्म करा, फिर नेक्स्ट वीक में 2 बार परफॉर्म करा, और उसके बाद 3 बार परफॉर्म करा, तो आपका टाइम कितना कम होता जा रहा है उस रनिंग का, उस टारगेट एरिया का। तो ऐसे आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करते रहना है। और आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि आपको वीक में 2 या 3 बार ही लॉन्ग रन करना है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन नहीं करना है, वीक में 2 या 3 बार करना है। इससे आपका अच्छा खासा स्टेमिना इंप्रूव हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप जिम करते हो तो जिम के बाद आप एंड में बर्फीज परफॉर्म कर सकते हो, बेसिक शैडो बॉक्सिंग परफॉर्म कर सकते हो, हाई नीज परफॉर्म कर सकते हो, माउंटेन क्लाइंबिंग परफॉर्म कर सकते हो। जो भी बहुत सारे क्रॉसफिट वर्कआउट हो गए या फिर फंक्शनल ट्रेनिंग हो गई, इनको वर्कआउट के एंड में परफॉर्म कर सकते हो। 15 से 20 मिनट या फिर 3-3 सेट ले सकते हो 2-3 वर्कआउट के, हफ्ते में 3 से 4 बार। ये भी आपका स्टेमिना इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे नॉन एथलीट का स्टेमिना का वर्कआउट। इसको परफॉर्म करके आप इजीली अपना स्टेमिना इंप्रूव कर लोगे और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप इजीली अपने स्टेमिना को इंप्रूव कर लोगे। इस चीज की मदद आपको अपनी लिफ्ट को उठाने में मिलेगी, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होगी, जितना अच्छा आपका स्टेमिना होगा, उतना ज्यादा आप अच्छा लिफ्ट कर पाओगे, अपनी ट्रेनिंग को उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो नॉन एथलीट इस तरीके से अपने स्टेमिना को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉक्सिंग के लिए। जो बॉक्सर हैं, जो बॉक्सिंग खेलते हैं, वो अपना स्टेमिना कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उनने एक चीज नोटिस करी होगी, हम जब भी रिंग में खेलने जाते हैं तो 1 राउंड बाद ही हमें थकान होने लग जाती है। ये मैक्सिमम बिगनर बॉक्सर के साथ होता है कि खेल रहे हैं, पहले तो हम 30 सेकंड 1 मिनट बहुत अच्छे से खेले, पूरी ड्रिल्स परफॉर्म करी, पूरे अच्छे से अपने मूवमेंट को परफॉर्म करा, बहुत अच्छे से अपने गेम को दिखाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है उसके बाद हम थक जाते हैं, पंच भी ढंग से नहीं खोल पाते, तो वो हमारे स्टेमिना की कमी की वजह से होता है। तो आपको ये चीजें परफॉर्म करनी है। आपको वीक में 1 बार क्रॉस कंट्री करनी है, मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको अपना वर्कआउट बांट लेना है कि एक दिन आपको स्पीड ट्रेनिंग करनी है, एक दिन आपको स्टेमिना वर्कआउट परफॉर्म करना है जिसमें आप क्रॉस कंट्री कर सकते हो, एक दिन आपको एंडोरेंस वर्कआउट परफॉर्म करना है, एक दिन एजिलिटी हो गया। इस तरीके से आपको अपने ट्रेनिंग सेशन को डिवाइड कर लेना है मॉर्निंग और इवनिंग में। इवनिंग में आपको बेसिक बॉक्सिंग की ही ट्रेनिंग करनी है, जो भी आप बॉक्सिंग की ड्रिल्स परफॉर्म कर रहे हो, शैडो बॉक्सिंग हो गया, पंचिंग बैग, पैड, स्पैरिंग, जो भी हम बॉक्सिंग में परफॉर्म करते हैं वो चीज़ आपको शाम को परफॉर्म करनी है। और मॉर्निंग में आपको ये सारे वर्कआउट परफॉर्म करने हैं, क्योंकि इन वर्कआउट के थ्रू ही आपकी बॉडी की कैपेबिलिटीज इंक्रीज होंगी, आपकी बॉडी और भी ज़्यादा कैपेबल होगी उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। सपोज आप पंच मार रहे हो, आपको पंच मारना बहुत अच्छे से आ गया, बट आपके हाथों में पावर नहीं है, स्पीड नहीं है, बॉडी के अंदर स्टेमिना नहीं है, तो आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो बॉक्सिंग के लिए आपको अपना ट्रेनिंग शेड्यूल को सेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको अपनी ट्रेनिंग को परफॉर्म करना है। और इसी के साथ आपको एक बोनस टिप देता हूँ, आप जितना ज़्यादा पंचिंग बैग करोगे,
जितना पंचिंग बैग करोगे उतना ज़्यादा आपका स्टेमिना आपको इंप्रूव होते हुए दिखेगा, उतनी ज़्यादा आपको अटैकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। क्योंकि किड बैग करने से हमारी अटैकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। क्योंकि आप खुद नोटिस करना, हम किड बैग को कंटिन्यू ऐसे परफॉर्म नहीं कर पाते 2-2.5 मिनट तक भी। तो आप जितना ज़्यादा किड बैग करोगे उतने ज़्यादा आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस इंप्रूव होगी। किड बैग की मदद आपको रिंग के अंदर मिलेगी। आप जितना ज़्यादा किड बैग करोगे उतना ज़्यादा आप रिंग में अच्छे से अटैक कर पाओगे, उतना आप कम थकोगे, उतनी आपकी अटैकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो आपको किड बैग को प्रायोरिटी देनी है, किड बैग करना ही करना है। साथ ही आपको रिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। ऐसा नहीं कि आप सिंपल इसी वर्कआउट पर डिपेंड होगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा रनिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस वर्कआउट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा स्टेमिना है। ये वाला स्टेमिना रिंग के अंदर काम में नहीं आता है बहुत ज़्यादा। ये हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंक्रीज करने के लिए, बॉडी को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। बट हमारा जो मेन स्टेमिना है वो रिंग में पता चलता है और वो रिंग से ही इंप्रूव होता है। आप जितना ज़्यादा टाइम रिंग में स्पेंड करोगे, पार्टनर ट्रेनिंग करोगे, स्पैरिंग सेशन लोगे या फिर टचिंग फाइट जिसको हम कहते हैं, जैसे गेम खेलना, 3 मिनट के 3-3 राउंड ले लिए, 5 राउंड ले लिए टेक्निक सेशन के, कि भाई वो लेफ्ट मार रहा है मिस करके, जैसे आप लेफ्ट मार रहे हो मिस कर रहा है, फिर वो लेफ्ट मार रहा है आप मिस कर रहे हो। इस तरीके से आपको अपनी ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है। आपको रिंग में भी प्रॉपर टाइम देना है। सिर्फ इस वर्कआउट से आपका बॉक्सिंग स्टेमिना इंप्रूव नहीं होगा। आप रिंग में जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपका स्टेमिना इंप्रूव होगा, क्योंकि बॉक्सिंग का स्टेमिना बॉक्सिंग से ही इंप्रूव होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बॉलिंग के अंदर आप जितने अच्छे से खेलोगे, जितना ज़्यादा पार्टनर ट्रेनिंग करोगे, जितनी ज़्यादा फाइट करोगे, जितनी ज़्यादा स्पैरिंग करोगे, उससे आपका मन का डर भी खत्म होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और साथ ही आपका स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो आपको रिंग ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। इसके बाद आपको किड बैग को प्रायोरिटी देनी है और ये वर्कआउट आपको परफॉर्म करना ही करना है, क्योंकि इन वर्कआउट के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी रिंग के अंदर। क्योंकि एट द एंड हमें परफॉर्मेंस रिंग के अंदर ही देनी है, तो हमें ज़्यादा टाइम रिंग के अंदर बिताना चाहिए। अगर हमें एक बहुत अच्छा स्टेमिना चाहिए, अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हो, अपने गेम को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, एक हाई लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस देना चाहते हो, स्टेट नेशनल लेवल पे जहाँ आप खेलना चाहते हो, तो यहाँ के लिए तो आपको दोनों टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मॉर्निंग सेशन को भी डिवाइड करना पड़ेगा अपने ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से और इवनिंग को भी अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो बॉक्सर हैं वो अपने बॉक्सिंग का स्टेमिना इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें बेसिक किन बातों का ध्यान में रखना है स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए। एक तो आपको जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड से हमारा स्टेमिना काफ़ी कम होता है। तो आपको मैदा, ज़्यादा तेल का तला भुना, ज़्यादा तेज मिर्ची, बहुत ज़्यादा मसाले चटाकेदार खाना नहीं खाना है, ये हमारे स्टेमिना को इफेक्ट करता है। साथ ही मास्टरबेशन, वो आपके स्टेमिना को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। अगर आप मास्टरबेशन करते हो तो आपका स्टेमिना जो बन रहा है वो उस पीक पे नहीं जा पाएगा। तभी कहते हैं कि एथलीट एक डिसिप्लिन वाली लाइफ होती है, एक खुद पे डिसिप्लिन होना चाहिए, जब भी आप एक अच्छे एथलीट बन सकते हो। ऐसी गलत चीज़ों से दूर रहना है, जब भी आप अपने स्टेमिना को अच्छे से मेंटेन रख सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। एक एथलीट की डिसिप्लिन लाइफ होती है, उस डिसिप्लिन को आपको हरदम मेंटेन करके रखना है। और इसके साथ ही आपको अपनी डाइट में मैक्सिमम कार्ब्स रखने हैं। 60 से 65% आपकी डाइट के अंदर कार्ब्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। काफ़ी आपने देखा होगा जो जिम वाले एथलीट्स होते हैं वो प्रोटीन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, पर प्रोटीन हमारे एनर्जी का सोर्स नहीं है। एनर्जी का मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। तो आपको कार्बोहाइड्रेट को नेगलेक्ट नहीं करना है। आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट होने ही चाहिए। 60 to 65% आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, क्योंकि आप दोनों टाइम ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है और आपको डेली वही चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो आपकी एक अच्छी डाइट होनी चाहिए। आपको सिर्फ प्रोटीन पर डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको प्रॉपर एक डाइट लेनी है। आपकी डाइट में फैट्स होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए और प्रोटीन भी होना चाहिए। साथ ही आप चने और मूंग को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो, स्प्राउट्स ऐड कर सकते हो, और ये स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सबको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। ट्रेनिंग से पहले आपको बनाना खाना चाहिए, केला खा सकते हो, 2 केले खा सकते हो। डेली लाइफस्टाइल में आपको एक फ्रूट जरूर ऐड करना है। आप चाहे कोई सा भी फल खाओ, बट आपको डेली एक फ्रूट्स खाना है। साथ ही आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। आपकी बॉडी हरदम हाइड्रेट होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी तो आपकी बॉडी में क्रैम्प आ सकते हैं, इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, फोकस इतना अच्छा नहीं होगा। तो आपको अपनी बॉडी को एकदम हाइड्रेट रहना है, इससे आप अपनी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जिनसे आपको पता चल गया होगा कि आप अपने स्टेमिना कैसे इंप्रूव कर सकते हो। जो बॉक्सिंग खेलते हैं उनको भी पता चल गया होगा कि रिंग का स्टेमिना कैसे इंप्रूव करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या हमें बेसिक डाइट लेनी है। तो होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें। कीप सपोर्टिंग।